द्वितीय प्रश्न का उत्तर पुनरावर्तन का क्रम। वहां कर्मों का क्षय होने तक रहकर वे फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अब्र होते हैं। जब तक उस चंद्रलोक के उपभोगों के निमित्त भूत कर्म का क्षय होता है, जिसके द्वारा संपन्न होता है, उसे संपात अर्थात कर्म का क्षय कहते हैं। यावत संपात अर्थात जब तक कर्म का क्षय होता है तब तक उस चंद्रमंडल में निवास कर उसके पश्चात इस आगे कहे जाने वाले मार्ग में ही फिर लौट आते हैं। पुनरावर्तन अर्थात फिर लौट आते हैं, ऐसा प्रयोग होने से ये जाना जाता है कि पहले भी कई बार चंद्रमंडल को प्राप्त होकर लौट चुके हैं। अतः वे इस लोक में इष्ट आदि कर्म करके चंद्रमंडल को प्राप्त होते हैं तथा उनका क्षय होने पर फिर लौट आते हैं। उस समय वहां की स्थिति के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उस स्थान पर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता। जिस प्रकार की तैल का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं ठहर सकता। पूर्व पक्षी जिस कर्म के द्वारा वह चंद्रमंडल पर आरोहण होता है, क्या उस सब का क्षय होने पर वह उससे उतरता है अथवा कुछ शेष रह जाने पर ही उतर आता है? सिद्धांत इससे तुम्हें क्या लेना है? पूर्व पक्षी यदि सारे कर्म का क्षय हो जाता है तो चंद्रमंडल में रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है और वहां रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता। इस विचार को रहने पर भी दिया जाए तो भी वहां से आने पर इस लोक में उसके शरीर उपभोग आदि संभव नहीं हो सकते तथा तथा शेषेण भुक्ताश्वेश कर्मों से जन्म लेता है इत्यादि स्मृति से भी विरोध होता है। सिद्धांत इस मनुष्य लोक में इष्ट, पूर्त और दत्त इन कर्मों से भिन्न भी और भी अनेकों शरीर उपभोग के निमित्त भूत कर्म हो सकते हैं। उनका चंद्रमंडल में फलोपभोग नहीं होता, इसलिए वे अक्षीण ही रहते हैं। जिन कर्मों के कारण वो चंद्रमंडल पर आरोहण होता है उन्हीं का वहां क्षय भी होता है। इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है। सब कर्मों का कर्मत्व समान होने के कारण उपरोक्त स्मृति में शेष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह भी अवरुद्ध ही है। इसलिए उसका वही मोक्ष हो जाना चाहिए, ऐसा भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक जीव के ऐसे कर्मों का आरंभकत्व संभव ही हो सकता है जिनके फल अनेकों वृद्ध योनियों में भोगे जाए। एक ही जन्म में समस्त कर्मों का क्षय हो जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में ब्रह्म हत्या आदि एक एक कर्म अनेक जन्मों के आरंभक है, ऐसा बतलाया गया है। तथा जो स्थावर आदि योनियों को प्राप्त हुए अत्यंत मूढ़ जीव हैं, उनके उत्कर्ष के हेतुभूत कर्मों का आरंभकत्व तो असंभव ही है। इसके सिवा कोई कोई ऐसा भी समझने लगेंगे कि गर्भ रूप होकर क्षीण हुए जीवों के कोई कर्म न होने के कारण उन्हें संसार की प्राप्ति होना ही असंभव है। अतः एक ही जन्म में समस्त कर्मों का उपभोग नहीं हो सकता। कुछ लोगों का जो ऐसा कथन है कि संचित कर्म प्राय संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों के आश्रय शरीर का नाश करके जन्म के आरंभक होते हैं। उस अवस्था में कुछ कर्म तो जन्म के अनारंभक रूप से ही स्थित रहते हैं और कुछ जन्म का आरंभ करते हैं। ये बात संभव नहीं है, क्योंकि मरण तो अपने विषय के अव्यंजक दीपक के समान सारे ही कर्मों का अव्यंजक है। सो उनका एक कथन ठीक नहीं, क्योंकि मधु ब्राह्मण में सबका सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया है। अतः सबका सर्वात्मकत्व होने पर देश, काल और निमित्त से अवरुद्ध होने के कारण किसी पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा अव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही कर्म और उनके आश्रय के विषय में भी होगा, अर्थात उनका भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा आविर्भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार पहले अनुभव किए हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि जन्मों में संपादित की हुई
अनेकों विरुद्ध वासनाएं वानरत्व की प्राप्ति कराने वाले वानर जन्म के आरंभक कर्म से क्षीण नहीं होती, उसी प्रकार अन्य जन्मों की प्राप्ति के निमित्तभूत कर्म भी क्षीण नहीं होते। ये ठीक ही है। यदि वानर जन्म के निमित्तभूत कर्म से पूर्व जन्मों के अनुभव की समस्त वासनाएं क्षीण हो जाती, तो वानर जन्म का आरंभ होने पर तत्काल उत्पन्न हुए वानर को माता के एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते समय उसके पेट से चिपके रहने आदि की कुशलता प्राप्त ना होती, क्योंकि इस जन्म में तो उसका अभ्यास हुआ नहीं, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता इसके पूर्ववर्ती जन्म में भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था। विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं तथा पूर्व जन्म की वासना भी। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। अतः वासना के समान समस्त कर्मों का भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिए शेष कर्मों का रहना संभव है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए उपभुक्त हुए कर्मों से बचे हुए कर्म द्वारा संसार की प्राप्ति होना उचित ही है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं होता। वो कौन मार्ग है जिसके प्रति ये लौटते हैं? इस पर श्रुति ये कहती है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं। शंका। गमन का क्रम तो इस प्रकार बतलाया गया था कि मासु से पृथ्लोक को, पृथ्लोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, किंतु निवृत्ति इस प्रकार नहीं बतलाई जाती। तो कैसे बतलाई जाती है? आकाश से वायु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से बतलाई जाती है। फिर जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं, ऐसा कैसे कहा जाता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश की प्राप्ति और पृथ्वी की प्राप्ति ये दोनों दशाओं में समान है। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटें, किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं। नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं। अतः जिस मार्ग से गए थे इत्यादि कथन केवल उपलक्षण मात्र है। अतः भौतिक आकाश को तो वे प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमंडल में जो उनके शरीर का आरंभ करने वाला जल होता है, वह वहां के उपभोग के निमित्तभूत कर्मों का क्षय होने पर विलीन हो जाता है। जिस प्रकार की अग्नि का संयोग होने पर घृत का पिंड विलीन हो जाता है, वह अंतरिक्षस्थ जल विलीन होकर आकाशभूत के समान सूक्ष्म हो जाता है। अंतरिक्ष से वायु रूप हो जाता है, वो वायु में स्थित होकर वायु रूप हुआ इधर उधर ले जाया जाता है, तथा उसके ही साथ जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं वह जीव वायु रूप हो जाता है। वायु होकर वह उस जल के सहित ही धूम हो जाता है, तथा धूम होकर अभ्र जल भरण मात्र रूप हो जाता है। वह अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है। तभी जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये निष्क्रमण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है। उस अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर सेचन करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है। अभ्र होकर उसके पश्चात वो वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है, फिर मेघ होकर ऊंचे स्थानों में वृष्टि करता है। अर्थात कर्मों के शेष रहने के कारण वर्षा की धाराओं के रूप में गिर जाता है। वे जीव इस लोक में जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द इत्यादि प्रकार से उत्पन्न होते हैं। क्षीण कर्मक जीवों की अनेकता होने के कारण यहां ते जयांते इत्यादि रूप से बहुवचन का निर्देश किया गया है। इससे पहले मेघ आदि में एक रूप होने के कारण एक वचन का निर्देश हुआ है, क्योंकि वर्षाओं की धाराओं के कारण गिरे हुए जीवों के पर्वत तट, दुर्ग, नदी, समुद्र, वन एवं मरुस्थल आदि सहस्त्र स्थान है। अतः इन सब कारणों से उनका यह दुष्निष्प्रतर, दुष्निष्क्रमण अर्थात कष्टमय निस्सरण है, क्योंकि जल के प्रवाह द्वारा गिरि तट से ले जाए जाते हुए वे जीव नदी को प्राप्त होते हैं और उससे समुद्र को,
तथा उसके पश्चात मकर आदि से खाए जाते हैं और वे भी दूसरों से भक्षित होते हैं तथा वहां समुद्र में ही यदि मकर के साथ लीन हो गए तो समुद्र के जल के साथ मेघों से आकर्षित होकर फिर वर्षा की धाराओं द्वारा मरुभूमि, शिला तट अथवा अगम्य स्थानों में गिरकर पड़े रहते हैं। कभी सर्प एवं मृग आदि से पी लिए जाते हैं अथवा अन्य जीवों द्वारा भक्षित होते हैं और वे भी किन्हीं अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं। कभी अभक्षों में उत्पन्न होने पर वे कहीं सूख जाते हैं। भक्षों में भी स्थावरों में उत्पन्न हुए जीवों को वीर्य सिंचन करने वाले शरीर का संबंध प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत है। इसलिए अनुशयी जीव का निष्क्रमण दुखमय ही है। अथवा यो समझो कि इस व्रीहि यव आदि से जीव का छुटकारा होना बहुत कठिन है। तात्पर्य है कि व्रीहि यव आदि भाव दुर्निष्प्रपत है और उस दुर्निष्प्रपत से भी वीर सिंचन करने वाले शरीर का संबंध दुर्निष्प्रतर है, क्योंकि अन्य भक्षण करने वाले अनेकों होने के कारण ऊर्ध्वरेता, बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा खाए जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। जिस समय काकतालीय न्याय से वे कभी वीर सिंचन करने वाले पुरुषों द्वारा भक्षित किए जाते हैं, उसी समय वीर सिंचक रूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों की वृत्ति का लाभ होता है। किस प्रकार वृत्ति लाभ होता है? जो वीर सिंचक अनुशयी जीवों से युक्त अन्न भक्षण करता है और फिर ऋतुकाल में स्त्री में वीर सिंचन करता है, वे जीव तद्रूप अर्थात उसी के आकार का हो जाता है। उसके अवयवों की आकृति की अधिकता होना भूए ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वीर रूप से स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट हुआ जीव तद्रूप हो जाता है, क्योंकि वीर सिंचन करने वाले की आकृति से भावित होता है। जैसा कि वीर पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है, इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। इसलिए तात्पर्य यह है कि वह वीर सिंचन करने वाले की ही आकृति का हो जाता है। इसी से पुरुष और बैल से बैल के आकार वाला ही प्राणी होता है, अन्य जाति की आकृति वाला नहीं होता, अतः वह तद्रूप ही होता है। यह कथन ठीक ही है। किंतु जो अनुशयी जीवों से भिन्न प्राणी अपने घोर पाप कर्मों के कारण चंद्रमंडल पर आरूढ़ हुए बिना ही व्रीहि यवादि भाव को प्राप्त होते हैं, मनुष्य आदि भाव को प्राप्त नहीं होते। उनका व्रीहि यवादि भाव से निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कर्म के कारण ही व्रीहि यवादि देह प्राप्त किया है। अतः उस उपभोग के निमित्त का क्षय होने पर व्रीहि आदि स्तंभ देह का नाश हो जाने के कारण वे जान पूछकर एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने वाली जोंक के समान अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन नवीन शरीर में विज्ञान युक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं। जैसा कि वह सविज्ञान होता है और सविज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है, इस अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। यद्यपि जीव इंद्रियों का उपसंहार हृदय में लय हो जाने पर ही देहांतर में जाते हैं, तथापि इस श्रुति प्रमाण से वे स्वप्न के समान देहांतर की प्राप्ति के निमित्तभूत कर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान हुए ही देहांतर को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार उपासकों का अर्ची आदि मार्ग से और सकाम कर्मियों का धूम आदि मार्ग से जो गमन होता है, वह भी स्वप्न के समान उद्भूत वासनात्मक विज्ञान से सविज्ञान हुए जीवों का ही होता है, क्योंकि वह गमन लब्ध वृत्ति अपना फल देने के लिए उन्मुख कर्म के कारण होता है। किंतु व्रीहि यवादि रूप से उत्पन्न हुए अनुशयी जीवों का जो वीर का आधान करने वाले पुरुष अथवा स्त्री के देहों से संबंध होता है, वे उनके
सविज्ञान रहते हुए ही हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिय आदि के काटने, कूटने अथवा पीसने में सविज्ञान जीवों की स्थिति नहीं रह सकती। शंका, चंद्रमंडल से उतरने वाले जीवों का देहांतर गमन भी वैसा ही होने के कारण उनकी भी जोंक के समान सविज्ञानता ही माननी उचित है। ऐसा होने पर इष्टपूर्त आदि कर्म करने वालों को चंद्रमंडल से लेकर जब तक ब्राह्मण आदि जन्म की प्राप्ति होगी तब तक घोर नरक का अनुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में इष्टपूर्त आदि उपासना अनर्थ के लिए ही विहित मानी जाएगी और इस प्रकार वैदिक कर्म के अनर्थकारी होने के कारण श्रुति की अप्रमाणिकता सिद्ध होगी। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने और उससे गिरने के समान इन अवस्थाओं में अंतर रहना संभव है। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कराने की इच्छा वाले कर्म लब्ध वृत्ति होने के कारण उन कर्मों द्वारा उत्पन्न किए हुए विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है। फल लेने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने वाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता संभव है, इसी प्रकार अर्चर आदि मार्ग से जाने वाले तथा धूमादि मार्ग से चंद्रमंडल पर आरोहण होने वाले जीवों की भी सविज्ञानता संभव है। किंतु इसी तरह वृक्षाग्र से गिरने वाले पुरुषों के समान चंद्रमंडल से गिरने वालों की सचेतनता संभव नहीं है। जिस प्रकार की मुद्गर आदि से आहत पुरुष जिनकी संपूर्ण इंद्रियां उनके आघातों की वेदना के कारण मूर्छित अथवा प्रतिबद्ध कुंठित हो गई हैं, अपने देह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञान शून्य अचेत देखे गए हैं, उसी प्रकार स्वर्ग भोग के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने से जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गए हैं तथा संपूर्ण इंद्रियां अवरुद्ध हो गई हैं, उन चंद्रमंडल से मनुष्य आदि देहांतरों के प्रति गिरने वाले अनुष्य जीवों की विज्ञान शून्यता उचित ही है। अतः देह के बीजभूत जल के प्रत्यक्ष न होने से वे उसके सहित ही मूर्छित हुए के समान आकाश आदि क्रम से इस पृथ्वी पर उतरकर अपने कर्मानुसार जाति वाले स्थावर शरीरों में मिल जाते हैं और इंद्रियों के प्रतिबद्ध रहने के कारण अनुद्भूत विज्ञान अचेत ही रहते हैं। इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रसादि रूप में परिणत होने और वीर सिंचन के समय भी मूर्छित से ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहांतर का आरंभ करने वाला कर्म अलब्ध वृत्ति रहता है। वे समस्त अवस्थाओं में देह के बीजभूत जल का संबंध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं। अतः जोंक के समान उनके चेतना युक्त होने में भी कोई विरोध नहीं आता। बीच में जो विज्ञान शून्य दशा रहती है वह मूर्छित के समान है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है।